हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The average energy of each hydrogen bond in a T pair is x kilocalorie per mole and that in GC pair is y kilocalorie per mole. Assuming that no other interaction exists between the nucleotides, the approximate energy required in kilocalorie per mole to split the following double-stranded DNA into two single strand is. यहाँ पे हमारे सामने एक डीएनए का मतलब सेगमेंट दिया हुआ है जहाँ पे दो अलग अलग जो स्ट्रैंड्स हैं उनके बेसिस के बीच का इंटरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ईच डैश्ड लाइन represent more than one hydrogen bond between the base pairs. Options are 10x plus 9y, 5x plus 3y, 15x plus 6y and 5x plus 4.5y. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए, डीएनए जो है वो एक्चुअली क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में जो होता है बच्चों, वो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो तीन चीजों से बने हुए होते हैं। उनमें एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट बैकबोन होता है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है उनमें हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं। ये जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और pyrimidine, ठीक है। प्यूरीन और pyrimidine बेसिस होते हैं। और जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बच्चों बात किसकी कर रहे हैं, डीएनए की, है ना। तो डीएनए में अगर हम देखें तो प्यूरीन बेस तो हालांकि डीएनए और आरएनए दोनों में सेम ही होते हैं। एडेनाइन, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है गुआनाइन, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पिरिमिडीन बेस की बात कर रहे हैं हम, और वो डीएनए के लिए। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं साइटोसाइन, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है थाइमीन, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो थाइमीन है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता। अब समझना इस बात को, जो प्यूरीन जो बेस का पेयर लगता है ना, तो वो एक प्यूरीन बेस एक पिरिमिडीन बेस के साथ इंटरेक्ट करता है, और उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है। मैं फटाफट आपके लिए यहाँ पे उसको समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एडेनिन दिखता कैसा है। तो अगर एडेनिन की बात करें तो एडेनिन जो है आपका वो कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे NH2। so this is the structure of adenine। फटाफट गुआनिन, ये H होगा यहाँ पे, फटाफट गुआनिन का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए गुआनिन और एडेनिन जो है, ये गुआनिन में इस तरह से नाइट्रोजन होगा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप भी मौजूद होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर गुआनिन। नाउ कमिंग टू साइटोसिन, साइटोसिन का स्ट्रक्चर फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, NH2। दिस इज योर cytosine, and the last one is thymine। थाइमीन भी बना ही लेते हैं। थाइमीन का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके का होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज योर थाइमीन, ठीक है। अब फटाफट ये समझते हैं कि अगर हमने बेस पेयर लगाना है
तो एक तो बेस पेयर, एक होगा बेस प्यूरीन, दूसरा होगा पिरिमिडीन, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच बच्चों दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके बीच, और वहां डैश में सिर्फ एक दिखाया गया है, तो हमें एक्चुअली दो कंसिडर करना है उसे, ठीक है। और जी और सी यानी गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन 80 पेयर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन 80 पेयर्स, अब फटाफट 80 पेयर्स काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम 80 पेयर्स में काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 580 पेयर्स है, और बाकी जो बच गए तीन वो है जीसी पेयर्स। तो 580 पेयर्स और सब में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 2 into 5 यानी कि 10 बॉन्ड्स। सिमिलरली नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात की जाए जीसी पेयर में, तो हमने देखा जी और सी कितने थे? तीन थे। और दोनों में कितने होते हैं? तीन होते हैं ना एक में। तो 3 into 3 ये कितना हो जाएगा? 9। अब एक बात आप समझो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड 80 पेयर में तोड़ने के लिए, 80 पेयर की अगर हम बात करें, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए x किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लग रही थी, और जीसी पेयर के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए y किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लग रही थी। तो 10 बॉन्ड और 9 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अप टू स्ट्रैंड्स विल बी कितना? 80 के लिए 10 हमारे पास बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए x एनर्जी लगती है, तो 10 के लिए 10x प्लस जीसी पेयर के लिए 9y, यही हमारा आंसर आएगा किलो कैलोरी पर मोल में, राइट। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।